हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग हो गई है, जो अर्निंग हो रही है, उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्कस कर लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो टॉपिक यूट्यूब पर सर्च कीजिए और उसके बाद लास्ट में लिख दीजिएगा अपना वाला अजीज़ बोहरा, वो वीडियो आ जाएगी, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या होगा कि हमने कंसिडर कर लिया ये हमारी क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस हमने कितना कंसिडर कर लिया, आर ई। और अर्थ का मास हमने कितना कंसिडर कर लिया, एम ई। ठीक है, फिर अर्थ के अंदर हम कितने डेप्थ में चले गए, डी डेप्थ में। अर्थ के अंदर कितने डेप्थ में चले गए, डी डेप्थ में। और यहाँ पर हमने हमारा कोई स्मॉल पार्टिकल रखा जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। तो यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल रखा है तो यहाँ पर जो पार्टिकल रहेगा उस पार्टिकल पर अर्थ की वजह से कितना एक्सीलरेशन रहेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमें बताना है। तो हमने जब यहाँ पर पार्टिकल रखा तो हम इस रेडियस का एक क्या कर लेंगे, एक स्फेयर ड्रॉ कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, अर्थ का सेंटर है। तो जहाँ पर पार्टिकल रखा उस रेडियस का, उसको, उस पॉइंट को अर्थ के सेंटर से कंसिडर करके हम क्या बना लेंगे, एक रेडियस बना लेंगे। और इस पॉइंट पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पूरे अर्थ का रेडियस कितना था, पूरा जो पूरा रेडियस था ये कितना था, आर ए। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है, ये हम अंदर कितना गए, डी अंदर गए, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस डी। जो बचा हुआ पोर्शन है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर ई माइनस डी। और ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसका मास हमने कंसिडर कर लिया कितना है, एम आर। इतना क्लियर है। तो देखो, अब अगर मुझे निकालना है एम आर का वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एम आर। या चलो पहले निकाल लेते हैं एम ए की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ। अगर मुझे अर्थ का मास निकालना है, तो किसी भी चीज़ का अगर मास निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम, तो अर्थ का शेप कैसा है, स्फेयर के जैसा, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज रेडियस। तो अर्थ की रेडियस कितनी है, आर ए। तो आर की स्पेस पर हम क्या लिख देंगे, आर ए। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने कंसिडर कर लिया कि अर्थ की डेंसिटी सभी जगह पर सेम है और वो डेंसिटी कितनी है, रो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो। तो ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसके इक्वल है, मास के इक्वल। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे, एम एस के ये वाला जो पोर्शन है, एम एस नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको, ये जो इतना स्फेयर है, इस स्फेयर का मास कितना रहेगा, एम एस तो है मास, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तो फिर से वैल्यू क्या रहेगी, 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो इस वाले पोर्शन की ये रेडियस है और उसकी वैल्यू कितनी है, आर ई माइनस डी। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आर ई माइनस डी, ये है रेडियस, और उसका हम क्या लगा देंगे, क्यूब। तो उसका हमने लगाया क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी तो सभी जगह पर सेम है, तो इस वाले स्फेयर की डेंसिटी भी कितनी रहेगी, रो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रो, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, इक्वेशन 1 से। तो पहले हम लिख देंगे इक्वेशन 2। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या है, एम एस इज इक्वल टू 4/3 पाई रो आर ए माइनस डी होल क्यूब रो। ये लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके अपॉन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम ई अपॉन, क्या लिखेंगे अपॉन में, 4/3 पाई आर ए क्यूब इंटू रो। ऊपर लिख दी इक्वेशन 2, नीचे लिख दी इक्वेशन नंबर 1। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल, रो से रो कैंसल। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आया एम एस अपॉन एम ई। किसके इक्वल आ गया, वो इक्वल आया आर ई माइनस डी
होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, ये वैल्यू आ गई। ये एम ई यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये एम ई इक्वल टू के इधर डिवाइड में इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम ई और उसके मल्टीप्लाई में क्या है आर ई माइनस डी होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारा मास है वो डी डेप्थ में रखा है, तो डी डेप्थ में अर्थ उस पर कितना फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डी से। तो एफ डी की वैल्यू कितनी रहेगी, तो देखो हमने इसके पहले वाला जो टॉपिक था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अपना वाला अजीज़ बोहरा, उसमें हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर कोई मास डी डेप्थ में रखा है तो डी डेप्थ में उस मास पर सिर्फ जो अंदर वाला स्फीयर है, इस मास के जो सिर्फ अंदर वाला स्फीयर है वही फोर्स लगाएगा, उसके बाहर वाला स्फीयर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इसलिए जब मास यहाँ पर रखा है डी डेप्थ में, तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ फोर्स कौन लगाएगा, ये अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला स्फीयर, और ये अंदर वाला स्फीयर भी इस टाइप से फोर्स लगाएगा कि इस स्फीयर का जो टोटल मास है, इस स्फीयर का टोटल मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पर। इस स्फीयर का जो टोटल मास, इस अंदर वाले स्फीयर का जो टोटल मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पर। तो फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी फर्स्ट मास इंटू सेकंड मास अपॉन डिस्टेंस। तो फर्स्ट मास कितना है, मास ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर का मास कितना है, एम एस, तो यहाँ मैंने लिख दिया एम एस। हमारा ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम, तो यहाँ मैंने लिख दिया स्मॉल एम, अपॉन डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से अर्थ के सेंटर, पूरा अर्थ का पूरा मास, इस स्फीयर का पूरा मास कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर किया हुआ है, उसके सेंटर पर। तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर ए माइनस डी, तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर ए माइनस डी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोर्स ऑन डी डेप्थ ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, उस पार्टिकल पर फोर्स। अब देखो हमारे पास एम एस की वैल्यू है, एम एस की वैल्यू कितनी है, एम ए आर ए माइनस डी होल क्यूब अपॉन आर ए क्यूब। तो यहाँ पर एम एस की स्पेस पर हम एम एस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू, देखो ये जो जी और एम अपॉन आर ए माइनस डी होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़, जी स्मॉल एम अपॉन आर ए माइनस डी होल स्क्वायर, तो एज इट इज़। इस एम एस की स्पेस पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है उसकी वैल्यू, एम ई इंटू आर ए माइनस डी होल क्यूब अपॉन आर ई क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये आर ई माइनस डी होल स्क्वायर से ये आर ई माइनस डी की जो पावर 3 है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो इसकी सिर्फ कितनी पावर बचेगी, 1 पावर, 3 पावर है, 3 में से 2 पावर कैंसिल हो गई, तो इसकी पावर सिर्फ कितनी बची, 1। तो आर ई माइनस डी होल स्क्वायर से आर ई माइनस डी की 2 पावर कैंसिल हो गई, सिर्फ कितनी पावर बची, 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एफ डी। ठीक है, अब ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो स्मॉल एम इधर आकर डिवाइड में हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन, ये इधर ये भी बचा है आर ई माइनस डी, ये जो आर ए क्यूब है, आर ए क्यूब को हम आर ए स्क्वायर इंटू आर ए लिख सकते हैं क्या, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो बेस सेम होने पर पावर का फिर से क्या हो जाएगा, एडिशन, तो 2 + 1 फिर से कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब आर ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए स्क्वायर इंटू आर ए। इस एम ए को मैं पहले लिख देता हूँ और स्मॉल एम को बाद में, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, स्मॉल एम तो चला ही गया ना, स्मॉल एम की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा स्मॉल एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में आ गया, ऊपर क्या बचा, जी एम ई इंटू आर ए माइनस डी अपॉन में, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, आर ए क्यूब,
क्यूब को आर ई स्क्वायर इंटू आर ए लिख दिया। लेकिन हमें पता है g_m_e_r_e² यही किसके इक्वल होता है, स्मॉल g के इक्वल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर वैल्यू के इक्वल होता है। तो इस पूरी वैल्यू की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्मॉल g। यहाँ पर क्या लिखा है, आर ई माइनस डी होल अपॉन आर ई, ये लिखा है। इधर इधर क्या लिखा है, एफ डी अपॉन एम। हमें पता है सिंस वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम जी। एफ किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल। एम यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में इधर आकर डिवाइड में, तो एफ अपॉन एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी, वेयर एफ इज फोर्स ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो है, ये क्या आया हमारे पास, पूरी मैंने तो जगह ही ख़त्म कर दी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो f अपॉन एम है वो किसके इक्वल होता है, g के इक्वल। f अपॉन एम ही किसके इक्वल होता है, देखो जी एम अपन आर ई भी g के इक्वल होता है, f अपॉन एम भी किसके इक्वल होता है, g के इक्वल। लेकिन कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। f अपॉन एम किसके इक्वल होता है, g के इक्वल, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। f अपॉन एम किसके इक्वल होता है, g के इक्वल, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। क्योंकि ये फोर्स कहाँ पर था, अर्थ के सरफेस पर, इसीलिए यहाँ पर ये f अपॉन एफ डी अपॉन एम किसके इक्वल होगा, जी डी के इक्वल। क्योंकि ये फोर्स कहाँ पर है, डी डेप्थ में। फोर्स अगर डी डेप्थ में है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहाँ पर आएगा, डी डेप्थ में। एफ अपॉन एम अगर जी के इक्वल है तो एफ डी अपॉन एम किसके इक्वल रहेगा, जी डी के इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो जी डी है वो तो एज इट इज़, जो जी है वो भी एज इट इज़। इस आर ए को इस आर ई और डी के साथ अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ई अपॉन आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। ये वैल्यू बचेगी क्या, इस आर ई के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख सकता हूँ क्या, 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आर ई से ये आर ई क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये वैल्यू आ गई। तो जी डी कहाँ पर आया, अर्थ के अंदर डी डेप्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू जी, ये कहाँ पर है, सरफेस पर, इंटू 1 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब इस जी का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी माइनस जी डी अपॉन आर ई, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डी डेप्थ। डी डेप्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये जो जी है वो कहाँ पर है, सरफेस पर, और उसमें से कुछ वैल्यू माइनस है। क्या माइनस है, जी डी अपॉन आर ई। अब सपोज करो जी की वैल्यू कितनी है, 10। हमने कंसिडर कर लिया जी की वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, तो यहाँ से जी इज इक्वल टू 10 माइनस समथिंग, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 0.5 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो। सपोज करो इसकी वैल्यू अगर 2 है तो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। हमने कंसिडर किया, जी की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली, 2। और इस जी डी अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली, जी की वैल्यू कितनी कंसिडर की, 10। जी मतलब अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन कितना कंसिडर कर लिया, 10। और इस जी डी अपॉन आर ई, जी डी अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली, सपोज करो 2 कुछ भी हो सकती है, हमने 2 कंसिडर कर लिया तो 10 माइनस 2 कितना हो गया, 8। मतलब डी डेप्थ में जो भी जी की वैल्यू आएगी वो सरफेस पर जो जी की वैल्यू थी उसमें से कुछ माइनस करने के बाद ही आएगा। डी डेप्थ के अंदर जो भी जी की वैल्यू आएगी वो सरफेस पर जो जी की वैल्यू थी उसमें से कुछ माइनस करने के बाद ही आएगा। तो जी टी की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम जी की वैल्यू में से कुछ माइनस करेंगे। इसका मतलब डी डेप्थ में एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है वो सरफेस पर जो ग्रेविटी था उससे थोड़ा सा कम ही आएगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द डी डेप्थ वो हमेशा सरफेस पर जो जी की वैल्यू थी उससे कैसा आएगा, कम आएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम सरफेस से डी डेप्थ में जाएंगे, अगर हम सरफेस से डी डेप्थ में जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ विल बी
डिक्रीज। तो अगर हम अर्थ के सरफेस से बिलो जा रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि अगर हम सरफेस से एच हाइट पर जाते हैं तो भी जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है, सरफेस ऑफ द अर्थ। कि जो जी है उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि कोई हमारा मास है उसको हम कंसिडर कर लिया पहले। तो अर्थ का मास कितना है, एम ई, अर्थ का रेडियस है आर ई। कोई हमारे पास मास था उसको डी डेप्थ में ले गए, तो अब इस अर्थ की रेडियस कितनी बची, आर ई माइनस डी, और उसका मास कितना कंसिडर किया, एम एस। तो हमने एम ए की वैल्यू निकाली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एम एस की वैल्यू निकाली वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 2 में 1 से डिवाइड कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके हमने एम एस की वैल्यू निकाली। फिर डी डेप्थ में फोर्स निकाला। तो डी डेप्थ में फोर्स सिर्फ कौन लगाएगा, अंदर वाला स्फेयर। तो इसलिए रेडियस किसके लिखी, अंदर वाले स्फेयर की। मास किसका लिखा, अंदर वाले स्फेयर का। ठीक है, फिर हमने एम एस की वैल्यू पुट कर दी, फिर जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दिया। फिर हमने कहा ये एम इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में। फिर हमने कहा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर तो किसके इक्वल होता है, स्मॉल जी के इक्वल। और एफ डी अपॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, जी डी के इक्वल। फिर हमने इस आर ई को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लिया, फिर इस जी का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि डेप्थ में जो जी की वैल्यू है वो सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करने पर ही आएगा। मतलब सरफेस पर जी की जो भी वैल्यू है उसमें से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा तो ही डी डेप्थ में जी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब जी की वैल्यू डेप्थ में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।